लेक्चर नंबर 2 में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा और ये लेक्चर नंबर 2 किसका है? वास्तविक संख्याओं का। किसका है? वास्तविक संख्याओं का। मुझे पता है कि आप लोग को लेक्चर 1 में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर एकदम सिंपल छोटी छोटी बातें की थी। उसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैंने बताया था कि रियल नंबर किन किन से मिलकर बनता है। ओके, और मैंने आपको प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड और कई सारे नंबर मैंने आपको बताए थे। अगर आपको वो सब अच्छे से आता रहेगा तो ये आपको चैप्टर एकदम इजी लगेगा। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ का नंबर वो मतलब होता है कि हाईएस्ट काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट काउंटिंग फैक्टर। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। एचसीएफ निकालने का पहला तरीका होता है, एचसीएफ निकालने का पहला तरीका होता है भाग विधि। ठीक है, एचसीएफ निकालने का पहला तरीका क्या होता है? भाग विधि से। एचसीएफ का मतलब होता है मशप। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मेरे साथ बोलते रहोगे तभी आपको ऐसा फील होगा कि आप लोग साथ में पढ़ रहे हो, नहीं तो आपको ऐसा पता चलेगा कि मैं कुछ भी बोल के चला गया, आप लोग को तो समझ में ही नहीं आया। मेरे साथ बोलते रहो। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? म स प। एचसीएफ का क्या मतलब होता है? म स प। ठीक है, भाग विधि से म स प निकालना। भाग विधि से म स प निकालना सिखाता हूँ मैं आप लोग को। भाग विधि से म स प कैसे निकालते हैं? तो जैसे मुझे निकालना है 160, ठीक है, और 46 का म स प। किसका किसका निकालना है? 160 और 46 का म स प। तो इसमें आप लोग को पहले देखना पड़ेगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। आप लोग को पता चल रहा है ना दोनों में से बड़ा कौन है? 160 बड़ा है कि 46? तो आप लोग को तो साफ साफ दिख रहा है कि 160 बड़ा है। तो आप लोग को बड़े में छोटे का भाग देना होता है। तो 160 में आप लोग को भाग देना पड़ेगा किसका? 46 का। 160 में आप लोग को किसका भाग देना पड़ेगा? 46 का। तो 46 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 160 से कम है? अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए कम बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो? 3 बार। ठीक है, 46 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे, आ जाएगा 3 छक 18 और 3 चौका 12 1 13। तो आप लोग को तो भाग आता ही है, आप लोग भाग फटाफट कर लो। 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। 5 में से 3 जाएगा 2। अब बहुत लोग फंस जाते हैं कि यहाँ पर आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखो, जो शेषफल आपका आया है, शेषफल कितना आया है? 22 शेषफल आया है ना। तो आपको इस 22 में 46 का आप आगे भाग देते चले जाना है। ठीक है, जो यहाँ पर आगे हो और यहाँ पर जो शेषफल बचे उसमें आपको आगे भाग देते चले जाना है। 22 में 46 का भाग दे दो। 22 में जब 46 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 22 दूनी कितना होता है? 44। 22 दूनी 44। अपना थोड़ा सा जो पहाड़ा पढ़ने का क्षमता है ना उसको तेज़ करो। गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये सब नहीं आएगा तो आप बोर्ड्स में क्या लिखोगे बताओ? जब आपका यही सब कमज़ोर रहेगा तो आप तो अच्छे से नंबर ला भी नहीं पाओगे। ये सब अपना तेज़ करो। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो। तो 22 दूना कितना आ जाएगा? 44। 6 में से 4 गया 2, और 4 4 से क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ये 22 है 2 के बगल में उतार लोगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 22 आ जाए बताओ? 11 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा? 22। अब बहुत लोग बोलेंगे कि गलत है। क्या गलत है भाई? क्या गलत है बताओ? अब तुम लोग ऐसे कर रहे हो ना कि 22 अंदर है, 2 बार है, 2 1 कम 2, फिर 2 उतारे, 2 1 कम 2। देखो अभी आप लोग 10 में हो, वैसे इतना चेक होगा नहीं, आपका लास्ट आंसर चेक होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर अभी शेषफल कितना आ गया है? आप लोग का शेषफल कितना बचा? अभी शेषफल है 0, जिसकी वजह से शेषफल 0 होता है। बातों को ध्यान से सुनो। जिसकी वजह से शेषफल 0 होता है वही होता है म स प। किसकी वजह से शेषफल 0 हुआ बताओ? शेषफल 0 हुआ किसकी वजह से? 2 की वजह से हुआ है ना। तो यहाँ पर आपका म स प कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, म स प कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। म स प कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आगे चले आगे। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का 125 और 125 और चलो इसको
इसको 625 ले लेते हैं और इसको 15 ले लेते हैं। ठीक है, सही है। 625 और 15। देखो मैं क्वेश्चन सोचने में मुझे टाइम लगता है, ठीक है। मैं बढ़िया क्वेश्चन सेट करना चाहता हूँ। चलो 155 ले लो भाई, जितना कठिन रहेगा उतना अच्छा रहेगा ना। सही बात है, जितना कठिन रहेगा उतना अच्छा रहता है। करोगे इसको, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, देखो आता है। तो मैंने अभी अभी यहाँ पर क्या बताया कि जो बड़ा रहता है वो अंदर रहता है, जो छोटा रहता है वो कहाँ रहता है, बाहर। तो आप लोग 155 को क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, और 625 को क्या कर दोगे, अंदर। 155 को बाहर करो, 625 को अंदर करो, फटाफट से भाग दो। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा, बताओ मुझे। 50 25 हासिल लगा दो, 50 25 27 हासिल लगा दो, 5 बार तो नहीं जाएगा। 5 बार नहीं जाएगा, 4 बारी। 4 पंचे 20 हासिल लगा दो, 4 पंचे 20 हासिल लगा दो, 4 का 4। हाँ देखो 4 बार में चलिए जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो मैं ये दिमाग में सोच रहा हूँ, तो आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचोगे नहीं, कैलकुलेशन धीमी रहेगी तो भाई आप लोग तो कर चुके हैं। तो मैंने देखो ये जो चैनल बनाया है चीटर्स, तो मुझे इसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चों की ज़रूरत है। कोई भी आके वीडियो देखे, बहुत अच्छी बात है, देखे, सीखने की कोशिश करें। ओके, तो 155 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल लगा 2, 4 1 4 2 6। ठीक, 5 में से 0 गया, कितना आ जाएगा 5, 2 2 से क्या हो गया, कट गया, 6 6 से क्या हो गया, कट गया। अब आगे क्या करना है बताओ, मैंने बताया था इस यहाँ पर। अब आगे क्या करना है, बिल्कुल सही, जो यहाँ पे बाहर है ना, इसको अब अंदर करके भाग दे दो। 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, कट गया पूरा। 5 उतारोगे, 5 एक कम 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका शेष फल है दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो आपका शेष फल है वो अभी कितना हो गया है, 0 के बराबर। और जिसकी वजह से शेष फल 0 होता है वही क्या होता है, मशप। शाबाश, आप लोग बड़े जल्दी जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, कैसे सीखोगे, एकदम जल्दी से सीखोगे। मशप कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो देखो, ये तो भाग विधि था, भाग विधि से मशप निकालना। अब यहाँ पर मैं आप लोग को सिखाता हूँ, गुणनखंड विधि सिखा दूँ। वैसे देखो ये सब आपके बुक में है नहीं, ये सब आपके बुक में नहीं है। भाग विधि से मशप निकालो, गुणनखंड विधि से मशप निकालो। देखो जिससे आपको सिंपल लगे ना उससे आप निकाल लो, क्योंकि ये अगले चैप्टर में है। कहाँ पर है, अगले चैप्टर में। गुणनखंड विधि से आपको मशप निकालने के लिए लसप तो आना चाहिए। लसप तो कक्षा 4 में पढ़ाया जाता है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो चलो उसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूँ, यही वाला दे दूँ। चलो 160 का और 46 का मशप ज्ञात करो। 160 का और 46 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक वर्टिकल लाइन में लिख लो। 160 लिख लो, डैश दे दो, फिर 46 लिख लो, इसके सामने भी डैश दे दो। 160 का लसप निकालना पड़ेगा फटाक से। 160 का लसप निकालो फटाक से। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार 16, 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 का पहाड़ा 40 बार, 2 का पहाड़ा 20 बार, 2 का पहाड़ा 10 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार, फिर 5 का पहाड़ा 1 बार। 1 आ जाता है तो ख़त्म। ठीक है, ये लसपा होता है, ये तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन में जितना इसका आया है ना मल्टीपल गुणनखंड, इसको यहाँ पे लाइन से चिपका दो। क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 बारी 2 आया है, तो 5 बारी तुम लोग को 2 लिख देना है। और 1 बार कितना आया है, 5 आया है, तो 1 बार 5 लिख दो। समझ में आ रहा है ना क्या क्या कर रहा हूँ मैं? इतना समझ में आया मैं क्या क्या कर रहा हूँ? अभी देखो, अभी जो आप लोग को 46 का निकालना है ना, तो 46 का फटाक से लसप निकालो।
ठीक, 2 दूनी 4, 2 23 6, 23 किससे करता है भाई? 23 तो खुद से करता है, प्राइम नंबर है, 23 का 23। तो इसका क्या आ गया? 2 गुणे 23। अब आपको इसमें देखो जोड़ा बनाना पड़ेगा, जोड़ा। यहाँ पे आपको कोई 23 दिख रहा है? नहीं। 2 का जोड़ा बन रहा है, ये देखो 2 का जोड़ा बन गया। यहाँ पे बस किसका जोड़ा बना है? 2 का जोड़ा बना है। मतलब यहाँ पर आपका मसपा कितना आ गया? यहाँ पे आपका मसपा आ गया 2। ठीक है, मसपा कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये एक बढ़िया सा और एकदम एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा नंबर एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 64 का, 12 का, 128 का मशफ़ा ज्ञात करो। अगर देखो कोई भी डाउट हो ना, डायरेक्ट कमेंट पूरा आपके लिए खाली है, जो लिखना हो लिखो, जो नहीं समझ में आ रहा है लिखो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा खुद से। ठीक है, अभी मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ पढ़ो। निकालोगे? चलो मैं निकाल के बताता हूँ। तो मैंने क्या बोला, जितना भी आपको नंबर मिले सबको वर्टिकल लाइन में लिख लो। 64, इसके आगे डैश लगा दो, दिख रहा है ना। फिर 12 है, 12 लिख के इसके आगे डैश लगा दो। 128 है, इसके आगे लिख के डैश लगा दो। तो इन सब का आप लोग लसपा निकालना, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, गुना 64। ये है 64 का, ये हो गया। और 12 का क्या होता है? 2 दूनी 4, 3 12, ये 12 होगा। 12 का हो गया। 128 का क्या होता है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। अब देखो यहाँ पे जोड़ा कितना बन रहा है, जोड़ा देखो, जोड़ा कितना जोड़ा बन रहा है? तीनों में देखना है, तीनों में। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, बना दो एक 2 2 का जोड़ा। ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, यहाँ से भी एक 2 2 का जोड़ा बना दो। ठीक है, 3 इसमें तो है नहीं, 3 इसमें भी है नहीं, और इतने सारे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ से 1 और 1, 2 2 बाहर निकला है, तो मसफ़ा पे कितना आ जाएगा? मसफ़ा पे आ जाएगा 2 गुणे 2। मसफ़ा कितना हो गया? 4। मसफ़ा कितना हो गया? 4। मतलब वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है जिससे ये तीनों कट जाएंगे? 4। 4 से 64 भी कट जाएगा, 4 से 12 भी कट जाएगा, 4 से 128 भी कट जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिख देना, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। मैंने आपको मसफ़ा के 2 तरीके बता दिए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड का विभाजन का प्रमेय का नियम। जल्दी से यहाँ पे मैं आगे बढ़ूँ फटाक से, कोई बात नहीं, बढ़ूँ। चलो, तो देखो यूक्लिड के विभाजन का प्रमेय जो बोलता है, उनका फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला A = BQ + R। ठीक है, A = BQ + R, A = BQ + R, जहाँ पर A और B क्या होने चाहिए? प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, ये सबको आपको अपने फेयर कॉपी में लिखो, ताकि जब लास्ट टाइम का रिवीजन आए ना तो आप लोग फटाफट याद कर सको। जहाँ A और B प्राकृतिक संख्याएं हैं, जहाँ A और B कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक। और फटाफट से बताओ प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? भूल गए? 1 से लेकर, ठीक, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से शुरू होता है, 1 से। ठीक है, जबकि Q और R क्या है? जबकि Q और R पूर्ण संख्याएं हैं। जबकि Q और R कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या है? मतलब ये जो R और Q है ये 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन A और B 0 नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? तो चलो देखो, ये तो प्रमेय है ना यूक्लिड का, विभाजन का प्रमेय। इसके बाद भी उन्होंने क्या बोला कि जो ये R होना चाहिए ना, ठीक है, ये जो R होना चाहिए
ये जो बी से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आर कैसा होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। और ये जो आर होना चाहिए ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों, ये भी आप लोग को उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे। जो आर होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो आर होना चाहिए ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो एक मैंने आपको, ये देखो ये भाग का ही नियम है, इससे आपको डरना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 45 और यहाँ पे बाहर यहाँ पे बाहर दे दिए 6, ठीक है। यहाँ पे बाहर मैंने कितना दे दिया है 6। अगर इसमें भाग करोगे तो आपको कितना आएगा, 6 6 42, ठीक है। और 5 में से 2 गया 3। ये जो आपका 3 है ये कितना है, ये है आर, कितना है, ये है आर। और ये जो आपका अंदर वाला है ये है ए, ठीक है। अंदर वाला कितना है, ए। और ये जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका होता है बी। और ये जो आपका है ये है क्यू। समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसको फटाफट से अप्लाई करो। ए यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जो कितना है 45 है, बी कितना है 6 है, क्यू कितना है 7 है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, आर कितना है 3 है। 45 बराबर 7 छते 42 प्लस 3, 45 बराबर कितना आ गया 45। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना कौन क्या क्या है। हाँ, ये जो आगे वाला होता है ये बी होता है, ऊपर वाला क्यू होता है, अंदर वाला ए होता है और जो नीचे बचता है आर होता है। अब यहाँ पर आपको ये जो इनका प्रमेय है अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम फटाफट से अभी क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, 17 मिनट ले लिया। अभी फटाफट से मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक। क्वेश्चन पे बढ़ूँ, फटाफट से चलो मैं क्वेश्चन पे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, मैं आपको इसमें सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा ताकि आप एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको आप अच्छे से पूरा कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 है 4072 और 4052 और 1,25,000 नहीं 12,576 का HCF सुनते ही तो भाई आपके चेहरे पर स्माइल होगा, क्योंकि अभी अभी सीख कर गए हो। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ठीक है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके मेरी राइटिंग बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, उसका एक कारण है, करके ज्ञात कीजिए। अभी बोलोगे अरे यार भैया आपने तो एकदम छोटा छोटा सा HCF निकालना बताया था, ये तो इतना बड़ा है, मैं क्या करूँ। कोई दिक्कत नहीं यार, सिखा रहा हूँ ना मैं आपको। तो अच्छे से पहले आपको सवाल पढ़ना सीख लो। इसमें बोल क्या रहा है, 4052 और 12,576 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। कैसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका HCF निकालो, ठीक है। HCF जो बड़ा होता है वो कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। 1 2 5 7 6 इसको अंदर करो और इसको 4052 को बाहर कर दो, ठीक है। कितनी बार में जाएगा बताओ, कितनी बार में जाएगा, सोचो सोचो सोचो। 3 बार में चला जाएगा। चलो देखते हैं। 3 का 2 में पहाड़ा पढ़ोगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 3 में 0 1 आ गया, 3 चौके 12। ये देखो भाई अच्छा सा लंबा चौड़ा सा आ गया है। 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 6, 0 0 से कट गया, 1 1 से कट गया। तो यहाँ पर देखो आप लगा दो इसका नियम, ठीक है। यहाँ पे आ जाना, तुरंत इसका नियम अप्लाई करो, फटाफट से अप्लाई कर दो। A इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर A क्या है, A है 12 5 7 6। तो इसको किसके बराबर दिखाओगे, बी क्यू प्लस आर। बी क्या होता है, ये होता है बी,
ठीक है। क्यू क्या होता है? क्यू होता है ये वाला, और आर क्या होता है? जो नीचे बचता है 620। बस आपको यही ऐसे भाग देते जाना है, ऐसे लिखते जाना है। कौन सा कठिन सा काम हो गया यार, नहीं कर पा रहे हो ये? हाँ बताओ, तुम यही नहीं कर पा रहे हो। अभी सही है सर। अभी देखो, अभी SCF आप ही लोग बताओ, SCF पूरा हुआ नहीं है अभी। SCF अभी आगे करना है। अभी वीडियो क्लियर आ रहा है। SCF अभी ये देखो, अब आगे SCF कैसे होता है बताओ। तो यहाँ पे जो ये बाहर वाला है, अब ये क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो 620 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगा कि 4052 से कम आए, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे 6 नहीं, देखो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी। 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पर भी गलत हो गया। आई एम वेरी सॉरी माय फ्रेंड्स। तो चलो फटाफट से 420 का पहाड़ा कितनी बार पड़े कि 4052 से कम आए। देखो 420 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 4052 से कम आए। 420 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 452 से कम आए। तो यहाँ पर 9 बार पढ़ के देखते हैं। 9 का पहाड़ा 0 में जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 37। भाई एकदम मस्त अप्रोक्सीमेशन। 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, 3 से क्या हो गया? कट गया। तो फटाफट से इसको इसके नियम पे लगा दो ना। चलो यहाँ पर A कितना है? 4052, बराबर में लिखो। यहाँ पे B कितना है? 420। Q कितना है? 9। R कितना है? 272। और ये आपको कब तक करना रहता है? जब तक कि 0 ना आ जाए। मैं फटाफट से करूँ, आप लोग तो समझ गए हो ना। मैं फटाफट से करता हूँ। 420 क्या करोगे? अंदर ले जाओगे। 272 का पढ़ा एक बार पढ़ोगे, 272 आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1। अब इसे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन करने में फटाफट से फिट कर दो। ठीक, 420 बराबर होगा किसके? 272 गुणे 1 प्लस 148। मौसम पर देखो, मौसम पर और आगे लेकर जाओ। 272 को क्या कर दो? इधर कर दो। ऊपर देखो जगह है नहीं लिखने का, मैं नीचे लिख रहा हूँ। 148 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार पढ़ेंगे, 148 ही आ जाएगा। 12 में से 8 जाएगा, कितना जाएगा? 4। 6 में से 4 जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1। इसको देखो यार, ये तो भागे चले जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 272 इज इक्वल टू 148 गुणे 1 प्लस 124। तो अभी 124 का देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 124 का भाग किसके साथ दोगे? 148 के साथ। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 124 आ गया, 8 में से 4 गया 4 आ गया, और 4 में से 2 गया 2। तो इसको भी लिखना पड़ेगा। 124 बराबर है 148, सॉरी 148 किसके बराबर है? 124 गुणे 1 प्लस 24। अब यहाँ पर 24 का भाग किसके साथ दोगे? 124 के साथ। कितनी बार जाएगा? 24 पंचे 24 हासिल लगा दो। 124 24 पंचे 124। हाँ, 24 पंचे 120 होता है भाई। 24 पंचे 120, और बचा कितना? 4। तो यहाँ पर लिखोगे 124 इज इक्वल टू 24 गुणे 5 प्लस 4। अब यहाँ पे जो 4 है, इसको भाग दे दोगे 24 से, आ जाएगा ऊपर आप लोग का 6। ये देखो भाई मसपा, यहाँ पर अगर भाग विदेश देखो आपका मसपा कितना आया है? मसपा 4 आया है। मसपा 4 आया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 124 बराबर कितना लिखे? अब लिखोगे 24 इज इक्वल टू 4 गुणे 6 प्लस 0। अब यहाँ पे जब आपका R 0 हो जाएगा तो तभी आपका मसपा मिल जाएगा। ठीक है, और ये होता है आपका मसपा कितना आया है आपका? यहाँ से भी 6, वहाँ से भी 6। देखो भाई, आपको सवाल में बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है,
एचसीएफ आपको ऐसे निकालने के लिए नहीं देगा, आपको एचसीएफ ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये है यूक्लिड का यूक्लिड के विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको, मज़ा आता है यार, मैथ है ना, मज़ा आएगा, करोगे मेरे साथ साथ। तो चलो मैं आपको फटाफट से होमवर्क दे देता हूँ, आपको करके आना है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का आपको यही वाला सवाल करके आना है। बाकी मैं आपको ये कल बताऊँगा 2, 3, 4, 5, यही मुझे एचसीएफ आपको बताना था। मेरी क्लास इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन मैंने आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों बता दिए, इसीलिए थोड़ा लंबा करना पड़ा। तो आपको ये वाला होमवर्क करके आना है, पहला नंबर। और मैं अपने मन से भी दे दूँ क्या? चलो मैं भी होमवर्क दे देता हूँ, थोड़ा सा ले लो भाई, मुझसे भी होमवर्क ले लो, ठीक है, ले लो मुझसे भी होमवर्क ले लो, पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे महान थोड़ा। मैं चलो होमवर्क फटाफट से नोट कर डालो। आप लोग को निकालना है 420 और 130 का HCF, 420 और 130 का HCF। दूसरा आपको निकालना है 32,760 और 1,365 का HCF। तीसरे नंबर पे आपको निकालना है 1,275, 475 और 135 का HCF। चलो ये मेरी तरफ से होमवर्क है, लिख लो भाई सोनू वर्मा, ये मेरा होमवर्क है और बुक का आपको होमवर्क करके आना है। तो अभी आप देखो, आप लोग अभी एकदम चिल होके पढ़ो, इतना जल्दीबाजी मत करो कि मुझे एक्सरसाइज ये फटाफट करना है फटाफट करना है। देखो आपको जो चीज़ें पढ़नी है सब समझ समझ के पढ़नी है, किसी बात की जल्दीबाजी नहीं रखो। मैं धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें कराऊँगा। तो अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग मेरे इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट में अपना डाउट लिख कर दें, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा या आपको मैं उसी पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल नहीं, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग कमेंट में ही देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।